हेलो। पैसा मांगे हुए 1 महीना हो गया, जीना नहीं चाहता है क्या? सुना है तेरा एक पोता है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? लोटस। हाँ, वो लोटस स्कूल में पढ़ता है ना। तुम यही चाहते हो ना कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करके लाइफ में ऊपर जाए, या सीधा ऊपर? भाई बिना कुछ मत कर, जो जितना मांगोगा दूंगा। अब दिमाग में बात घुसी है। 1 घंटे में मेरे आदमी सिटी सेंटर पहुंच जाएंगे। 1.5 करोड़ भेज देना। ठीक है लेकर आऊँ। शिवा। हाँ भाई। सिटी सेंटर में जाके उससे 1.5 करोड़ लेकर के आ। ठीक है भाई। करीम, चल आ जा। जरा मुन्ना को बुला। मुन्ना भाई। तू भी सिटी सेंटर में पहुंच और कहीं दूर से सब पे नजर रख। तुझे मालूम है ना कि रसूल गैंग के 4 आदमी को किसी ने टपका डाला। हमें होशियार रहना चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पे नजर रखो। जाओ। बोल। भाई हो गया, माल मिल गया। विकाराबाद के गेस्ट हाउस में जल्दी पहुंच। शिवा भाई, किसी ने रसूल भाई के 4 आदमियों को टपका डाला था। वो लोग भी हमारी तरह ऐसी पैसे लेके जा रहे थे, तभी किसी ने उन पर अटैक किया। क्यों बे, डर लग रहा है क्या? अरे क्या भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस आपको बता रहा था। पीछे देखो भाई, लगता है वो गाड़ी अपना पीछा कर रही है। अबे ढक्कन, गाड़ी पीछे मतलब पीछा करना हुआ क्या? रिस्क काई को लेने का भाई? एक काम करो ना, गाड़ी को थोड़ा तेज भगाओ। उससे डर के हम भाग जाएं क्या? क्यों, भागने का मतलब डरना होता है क्या? रोज हम लोग 10 बार सुसु करने जाते हैं, तो इसका मतलब हम लोग डर के सुसु करते हैं क्या? तेरा कैंडिडेट गया रे। अबे तो इतना डरता क्यों है? क्या भाई, अब तक हम लोगों ने न जाने कितनों को टपकाया है, तब कभी मैं डरा था क्या भाई? तुम जरा एक बार गाड़ी घुमा कर तो देखो, मैं उनकी गर्दन दबोच लूंगा, बता रहा हूँ मैं। कौन है बे तू? शाहरुख खान का कजिन भाई। डिटेल बताना जरूरी है क्या? पैसा कहाँ? गन भाई, उसके पास तो गन है भाई। लगता है पांडु भाई को जानता नहीं है, तो दुश्मन को ढूंढ कर मारता है। अरे भाई, ये डायलॉग मारने का टाइम नहीं है। हमारे मरने के बाद उसे ढूंढ कर हम जिंदा हो जाएंगे क्या? अरे भाई मुझे माफ कर दो भाई। इन घटिया लोगों के साथ रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। मुझे छोड़ दो भाई, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा ये बता, तुझे मुझसे डर लग रहा है या मेरी गन से डर लग रहा है? नहीं, ऐसी गन तो मैंने बहुत देखी है भाई। डर तो मुझे आपसे लग रहा है भाई। आप किसी तोप से कम नहीं हो। उससे क्या डर रहा है, डरपोक की औलाद। अबे तू चुप रहे। तू क्या बहुत बड़ा डॉन है? हाँ क्या रे, घूर क्या रहा है ऐसे? हाँ भाई से बोल के तेरे को टपकाऊं क्या? इसको टपका डाला भाई। लेकिन भाई मुझे छोड़ दो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भाई। क्यों बे भूतनी के? हाथ में इतनी सी गन पकड़ के आगे पीछे घुमा के स्टाइल मार रहा था। शिवा भाई को जानता नहीं तू? शिवा भाई, सॉरी भाई, छोटा भाई समझ के मेरे को माफ कर दो ना। अब तुम देखते जाओ भाई, मैं इस खजूर को कैसे टपकाता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, मर्द की औलाद हूँ बेटा, मर्द की औलाद। हाँ? आपने तो गूगली डाल के क्लीन बोल्ड ही कर दिया भाई। माफ कर दो भाई। अच्छी एक्टिंग करता है। कहाँ से सीखी? अपने गांव में भाई। अब बोल, तेरे साथ क्या किया जाए? अब मैं क्या बताऊं, इन दोनों को मारकर मुझे मेरे गांव छोड़ दो, बदले में मैं अपना गांव आपको दिखाऊंगा। अरे पहली बार पुलिस टाइम पर आ गई भाई। हम बच गए भाई। नाइक साहब, ये खजूर हम लोगों को मारने वाला था, इसको टपका डालो, खत्म कर दो। भाई तुम साहब को बोलो ना भाई। सर, रसूल के आदमी को इसी ने मारा था सर। शहर के सारे खून इसी ने किए। सोच क्या रहा है सर? मारिए। खड़े क्या है सर?
मारिए। इन्हें मरने की बहुत जल्दी है, मारिए। अरे मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। भाई ये क्या माजरा है? आप भी मार रहे हैं, ये भी मार रहा है। वो मैं बाद में समझाऊंगा, जाके माल लेकर आ। ठीक है भाई, ये लीजिए। भाई क्या है? मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। तेरे शरीर में चर्बी ज्यादा है इसलिए पता नहीं चला, वरना तुझे गोली तो कब की लग चुकी है। चलो भाई लोग, मेरा दी एंड होने वाला है। ये तुम्हारा और ये मेरा। मुझे नहीं चाहिए सर। हाँ? मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा, मुझे मेरा जॉब चाहिए। नरसिम्हा, तुम एसआई बनकर क्या करोगे? अब जो कर रहे हो वो एक एसआई का ही काम है ना, तो दोनों में फर्क क्या फर्क है सर, अभी जो काम करता हूँ उसके बारे में माँ को नहीं बता सकता, पर जब वर्दी पहनकर ये काम करूंगा तो 4 लोग मेरी तारीफ करेंगे। इसीलिए मैं 2 साल से आपका साथ दे रहा हूँ। अब से 3 महीने बाद एसआई का रिक्रूटमेंट अनाउंस होने वाला है, तब तक इंतजार करो। अच्छा, एक और खास खबर। एक्सक्यूज मी। ये तुम ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? आप चुप रहिए डैडी, इसी वजह से आप अपने डांस कंपटीशन में नहीं आ पाए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो अभी आया बेटा। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पुलिस के जॉब के पीछे क्यों पड़े हो? मेरी डैडी के भरोसे रहोगे तो कांस्टेबल भी नहीं बन पाओगे। वैसे भी पुलिस वालों से कौन शादी करना चाहता है क्यों, आजकल? तुम्हारी माँ ने इनके साथ शादी नहीं की थी? कोई जानबूझकर गलती करता है क्या? क्यों, तुम पछता रही हो क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है। सर, आप कोई जरूरी बात बताने वाले थे? हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि रसूल शहर में आ रहा है, तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। होशियार तो आपको रहना पड़ेगा सर, अगर मुझे कुछ हुआ तो तकलीफ आप ही को होगी। पांडु भाई, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। एक्सपीरियंस है बेटा। हमने 2 करोड़ मांगे, उसने 4 को टपकाया। फिर इसने 1.5 करोड़ मांगे, उसने 3 को टपकाया। मर्डर करने में वो मैथमेटिक्स का फार्मूला अपना रहा है, मुझे ऐसा डाउट है। तुम्हारा क्या कहना है? तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूं। ओके, कैरी ऑन। मेरे आदमियों को और तुम्हारे आदमियों को एक ही आदमी ने मारा है, बस उसका पता चल जाए, फिर वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। तुम्हारे आदमियों को मारते वक्त तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देखा? नहीं, उस कमीने ने मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। और कोई भी था? ये था, पर इसने भी किसी को वहां नहीं देखा। तुम्हें किसी पर शक हुआ? नहीं भाई। जरा ठीक से याद करो, वो आसपास ही होगा, अपने लोगों के बीच घुसता हुआ। उसे जरूर किसी ने देखा होगा, दिमाग पर जोर डालो। नहीं भाई। अरे अच्छी तरह से सोचो, कहीं तो देखा होगा, याद करो। वो वहीं पर था, अपने आदमियों के आगे पीछे कहीं पर। कम ऑन, थिंक 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 थिंक। भाई याद आ गया भाई, एक आदमी पीछा कर रहा था भाई। पैसे ले जाते वक्त भी वो उनके पीछे पीछे था भाई। उसी ने हमारे आदमियों को मारा होगा भाई। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पांडु, पांडु शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना। रिलैक्स रिलैक्स पांडु, उसे फिर से देखोगे तो पहचान जाओगे ना? हाँ भाई, उसका चेहरा भूलने जैसा नहीं था भाई। ठीक है, कैसा कैसा दिखता है वो, कैसा दिखता है? बस गुरुजी, ये आखिरी बार है। लाश का अंतिम संस्कार करते करते दम घुटता है मेरा। अरे अगरबत्ती ज्यादा जलाकर मैनेज कर अरे लेंगे। पर मैनेज क्यों बंद कर देते अरे हैं? यार, मामला हाथ में लेने पर मना नहीं कर सकते, करना पड़ता है। अरे पर गुरुजी, भाई बस करो। देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सॉरी पांडु भाई, बड़े भाई के जिंदा रहते छोटे भाई की मौत हो गई, जानकर बहुत दुख हुआ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपकी मौत होनी चाहिए। ए चारी, खड़ा क्या है, शुरू करना, आजा। ओम शुक्लम वरदम आप लोग चावल हाथ में लीजिए और लाश के मुंह में डालिए। हाँ, अब इन्हें ले जाकर फेंक दो। मेरा मतलब है इन्हें चिता पर लिटाकर आग लगा दो। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ चावल डाला है। तो क्या दाल, पूरी, पापड़, भाजी सब परोस कर रखूं, खाएंगे क्या?
पांडू भाई हमारा पेमेंट दीजिए, हम चले जाते हैं। शकील, वैसे गुंडे अच्छा पेमेंट देते हैं गुरुजी। मंत्र पढ़ने वाला पंडित मर्डर कैसे कर सकता है? ए ठीक से बता, बिना वजह किसी पर शक करना ठीक नहीं। शक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन उसे चोटी टोपी में छिपा के रखी थी भाई। तुम कंफ्यूज मत हो, ये सिली मैटर नहीं है, सीरियस मैटर है ये पंडित है इसलिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है यही खूनी हो, पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, उसके बाद इसे टपका देना। तुम मेरे साथ आओ। इसमें आपका बेटा है। मेरा बेटा भविष्य नहीं बताता, मैं बताता हूँ। तो फिर आपका बेटा? अरे भाई हाथ देखने दो ना। ठीक है, देखिए। एक वीक है और एक स्ट्रांग है। एक वीक है, एक स्ट्रांग है। शुक्र वीक है, शनि स्ट्रांग है। ग्रहों की महादशा चल रही है। अगले साल इससे भी बुरा होगा। लॉन्ग लाइफ चलेगा या बदलाव भी आएगा? बदलाव मतलब आने वाले अगले वर्ष में क्या आप ऑलमोस्ट रास्ते पर आ जाएंगे। पिताजी, हाँ ये लीजिए चाय। ये कौन है? हाँ, ये क्या? इन महापुरुष को मैंने पहले कहीं देखा है। बाबूराव, बाबूराव, अरे चारी, लो आ गए। आ जल्दी से बैठ। क्या बात है गुरुजी, कहाँ जाना है? तुझे खुशखबरी सुनानी है, पहले बैठ तो। अरे करोड़ों की कोई पार्टी मिल गई है क्या? करोड़ों? कहाँ चल दिए साहब? अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अब क्या खाक बताओगे? राशि इंसान अपना भविष्य बनाने के लिए दिखाता है, रास्ते पे आने के लिए नहीं, इडियट। आंटी ने फोन करके अर्जेंटली घर पर बुलाया इसलिए गुरुजी? चंदा जब से पब से आई है हर रोज शादी शादी इसी बात की रट लगा कर बैठी है। इसका मतलब मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। अरे तो भगाइए ना। भट्टाचार्य जी को पता चला मैं चारी से शादी कर रही हूँ तो मर मरता जाएंगे। है तो मरने दे उस कमीने को। उसके बारे में सोचकर तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करती है? लगता है आ गया। आओ भट्टू। चंदा कहाँ है? बेचारी टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदू, गुरुजी, ये मुझे देखकर ऐसे शर्मा क्यों रही है? ए, तू बाहर जा। अरे इन्हें मैं तो रहने बस... दीजिए भट्टाचार्य नहीं जी। चंदा, हम लोगों के बीच कोई नहीं होना चाहिए। तुम, मैं और मम्मी जी। ए, तू बाहर जा। पहले दोनों अंदर गए, फिर ये अकेला बाहर आया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, लेकिन हो ही गया। अपने दिल की बात मैं कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मैं सुनने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। 1 मिनट। ए चारी, गुरुजी, ये फीलिंग भी क्या चीज है? मेरा दिल धक धक जोर से धड़क रहा है। वो तो धक धक करेगा ही, बुढ़ापे का प्यार है ना। एज जस्ट अ नंबर यार। वो बाहर आया और चला भी गया, लेकिन ये यहीं पे खड़ा रह गया। क्या बात हो सकती है? पूछ कर आऊं क्या? पूछना नहीं बे, सिर्फ नजर रख। कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग सुबह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मामला क्या है? लगता है इसे हम पे शक हो गया है, वो इधर ही आ रहा है। तुम लोग चुप रहना, मैं इसे संभाल लूंगा। बाबूराव, बाबूराव, तुम कहाँ हो यार? क्या माज रहा है? मुझे देखते ही फोन कान पे लगाते हो और तुम्हारा फोन भी तभी बजता है। आखिर बात क्या है? टेंशन में हमेशा ऐसा ही होता है। वही तो, टेंशन किसे है, तुम्हें या फोन को? टेंशन तो हम दोनों को ही है। तो हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? सुबह हमारे घर पर आ गए और अब यहाँ पर, बात क्या है? देखिए महाशय, हम आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी खास काम से हम यहाँ रुके हैं। बाद में हम आपको बता देंगे। अरे बाद में क्यों, अभी बता दो क्या वजह है और उसके बाद। अरे इधर आना, वहाँ ये क्या भी बात गौन कर रहा केस है तुम्हारे फोन की तरह। अभी आया गुरुजी। अरे आ जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं यार। मुझे? किस लिए? तुम नहीं रहोगे तो शादी की बात ठीक से नहीं हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं? सब ठीक तो चल रहा है। अरे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्यार तो कभी शादी। शादी मुझसे ही करेगी ये बात साफ नहीं है। मैं भी डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहा हूँ, तू ही जाकर सुलझाना यार। आओ बेटा। गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है? हाँ, बता दिया, बता दिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? इसकी पसंद से हमें क्या मतलब? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या? ये यहाँ कैसे आ गया? स्टॉप! तुम तो अंदर गए थे, ड्रेस बदल के बाहर कैसे आ गए? रास्ते से हट, मुझे जल्दी है। नहीं जाने दूंगा, पहले सफाई दो। तेरी तो मिली सफाई। ये कौन सा नया कंफ्यूजन है भाई? लगता है वो अपन लोगों को शंडी लगा के यहाँ से कल्टी और लाए। तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर ही है? अंकल जिंदा होते तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। उनकी जगह पर तुम चंदू और चारी की शादी करा देना। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपने मन की बात कही, पर तुम्हारा मन कितना काला है मुझे पता चल गया।
मैंने ही तुम्हें इस लड़की से पहली बार मिलवाया था ना? गुरुजी। यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। आई डिड अ मिस्टेक। ओके, आई विल सी। गुरुजी, 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 एक बार मेरी बात तो सुनिए। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गुरुजी गुरुजी कहकर तुमने मेरी अरे 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 बैंड ही बजा दी। नहीं गुरुजी। ये एक है या दो है? एक है मगर दो का नाटक कर रहा है। गुरुजी मेरी बात तो सुनिए। गुरुजी रुक जाइए, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बात सुनिए गुरुजी। अरे वो ऑटो वाली यहाँ। अरे वो भाग रहा है, चलो पकड़ो। हाँ। वो लड़की तुझसे शादी करना चाहती है। अगर तूने नहीं की तो वो कुएं में कूदकर जान दे देगी। समझाओ माँ इसे। कर ले, घर में पड़ी रहेगी। अरे क्या खाक पड़ी रहेगी? हमें भी बर्बाद कर देगी। ये दोनों माँ बेटी बहुत चालू हैं। मेरे गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। और देखो, देखने में बहुत भोली लगती हैं, मगर बहुत बड़ी धोखेबाज हैं। तुम्हारे गुरुजी भी कम नहीं है बेटा, मुझसे भी आगे हैं। ये इतनी बड़ी पलटन लेकर क्यों आ रहा है? अरे अब मैं क्या बताऊं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये जो चंद्रकला है ना, इससे गुरुजी प्यार करते हैं। हे भगवान। हाँ? ये तो क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ दादी। अपने भट्टू से? हाँ वही तो कह रहा हूँ। वो पागल हो गया है क्या? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने चला है। बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है उसे। आओ भट्टू, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सुन लिया, सब कुछ सुन लिया मैंने। आपने जो कहा मैंने भी सुना और इन सब ने भी सुना। क्या बड़े लोग प्यार नहीं कर सकते? मेरा काम क्या है? पंडित हूँ मैं, बैठकर काम करना पड़ता है। ऐसे में पेट बाहर नहीं आएगा क्या? इनमें से किसी को 6 पैक है क्या? कल इसका पेट बाहर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ डिस्कशन खाने पीने का नहीं, शादी का हो रहा है। तुम इतनी बेरहमी से बात मत करो चंदा, दिल में दर्द होता है। इस उम्र में तुम ऐसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसमें गलत क्या है? माँ बेटी को इतने दिनों से संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक बूढ़ी विधवा के साथ शादी करने का इन्होंने फैसला किया, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? ओहो, छी छी, शर्माइए मत माताजी, आत्महत्या कर लूंगा मैं। अरे पर गुरुजी, आप तो चंद्रकला से प्यार करते हैं ना? यही तो समझा रहा था इन्हें, पर ये समझते कहाँ हैं? लड़की की माँ से शादी नहीं करनी, उसकी लड़की से। छी छी, अरे दुष्ट कहीं का। अगर ये बात हमारे लोगों को पता चली तो थूकेंगे हम पर। चलो भाई चलो। तू खड़ा क्यों है? जाना यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा। पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। 4 लाख? 1 लाख ही देना था ना? वो 1 लाख तो सिर्फ मूल है, ब्याज मिलाकर पूरे 4 लाख हुए। रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारे लिए काम कर रहा है, कुछ दिया क्या? 1 रुपया भी नहीं दिया। अब हिसाब बराबर हो गया, चलो निकलो। दामाद? बहुत जल्दी रिश्ता बना लिया। नहीं गुरुजी, तुम जानते हो मुझे मंत्र बोलना नहीं आता। अगर आता तो तुम्हें श्राप दे देता। चारी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गुरुजी एक बार मेरी बात याद रखूंगा मैं। तो समधन जी, मुहूर्त निकाल लें क्या? किस चीज का? आपकी शादी का? ये तो किस तरह की बात कर रहा है समधन जी? आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन चुकी। देखा देखा, आप सबके सामने मुझे आंख मार रही है। अच्छा, आंख मारी? वो क्या होता है? बड़ी मासूम बन रही है। ऐसे ही गुरुजी को चाट कर सफा चट कर दिया। पता नहीं अब बेचारे कहाँ चले गए होंगे। गुरुजी, अरे भाई कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं तुम्हें मेरे गुरुजी ने तो नहीं भेजा? अरे उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने उन्हें मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं। अरे गुरुजी, ये क्या आप भी यहाँ पर हैं? देखा सर इसका डबल रोल। एक भगवान जैसे गुरु को सिर आंखों पर बिठाने के बजाय मुझे खिलौना समझकर मेरे साथ खेलता है। इसे जीने का कोई हक नहीं। मार दीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्यों रे, तूने हमारे आदमियों को मारा? राम राम राम, मैं ऐसा क्यों करूंगा जी? ये ठीक नहीं है गुरुजी। गुस्से के मारे आप मुझे मर्डर केस में फंसाना चाहते हैं। पांडु जी, आपको भी गलतफहमी हो रही है। मैंने किसी को नहीं मारा है। इसका भरोसा मत कीजिए, इसी ने आपके आदमियों को मारा है। इसी ने पब में बड़े बड़े गुंडों को मार गिराया था। मैंने? पब में? मैंने तो सिर्फ उन्हें 4 गालियां दी थी और आप कहते हैं कि मारा है। तूने तो मुझे भी मारा, तो क्या हुआ? मैंने? यस भाई, पहले गेटअप चेंज करके मुझे कंफ्यूज किया, अब टॉपिक चेंज करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यही है, मार दीजिए। ये क्या पांडु जी, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैंने आपके घर में कितनी बार पूजा किया और आप मुझे गोली मार रहे हैं। मैं सिर्फ लोगों का श्राद्ध करता हूँ, उन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? किसी ब्राह्मण को मारना महापाप है, इसे रोकिए। रसूल, इसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये वही है। हमारे आदमियों को मारकर उनका क्रियाक्रम क्यों करेगा? इसे यहीं पर रखते हैं। अगर अब कुछ हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये वो नहीं है। क्या कहते हो? अरे मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने आपके आदमियों को नहीं मारा, छोड़ दीजिए। ये इस परीक्षा में फेल होगा, ये तो तय है। जजमान, अब मैं चलता हूँ। इसे भी अंदर बंद कर दो। अरे हमने मिलकर मंत्र पढ़ा है, मर्डर नहीं किया।